शांति शांति शांति। पूज्य माता और बंधुओं,
तुलसीदास जी ने कहा है कि विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्काने। बहुत सुंदर कहा है, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्काने। पूजा करने के लिए बहुत सुंदर तरीका वर्णन किया है। ये तरीका सर्वमान्य है, हर एक पर लागू होता है, किसी भी मत का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो। तुलसीदास जी ने कहा, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। पूजा के लिए दो विशेष गुण उन्होंने हमारे सामने रखे। पहला विनय और दूसरा प्रेम। जब तक ये दो गुण अपने में पैदा नहीं हो जाते, सच्ची पूजा नहीं बनती। विनय ऐसा सुंदर गुण है जो दूसरे के हृदय को अपने ओर आकर्षित करता है। विनयशील मनुष्य दूसरों के हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। विनय की यही महत्ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही। कहा है, अगर आप ब्रह्म ज्ञान चाहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों जिन्हें ये ज्ञान उपलब्ध है, जो ब्रह्मज्ञानी है, उनकी सेवा छल कपट छोड़कर करें तो ज्ञान आपके हृदय में उड़ेल देगा। ये हृदय का ज्ञान है, किताबों का ज्ञान नहीं। अगर किताबी ज्ञान होता तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा होता, गीता पढ़ लो, ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे। ये हृदय का ज्ञान है, हृदय से आता है। संतों का हृदय निरंतर भगवान की याद में लगा रहता है। यही संत की परिभाषा है। संत वो है जिसका हृदय निरंतर परमात्मा की याद में डूबा रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते निरंतर ईश्वर की याद बनी रहती है। अगर आप चाहते हैं, वह तो अपने प्रभु के चरणों में लगा हुआ है, उसके हृदय में अपने मालिक के कुल की याद बराबर जारी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके हृदय में भी वही प्रेम जागृत हो जाए परमात्मा के प्रति, आपका हृदय निरंतर ईश्वर की याद में डूबा रहे, तो आपको ऐसे संत के हृदय को अपनी ओर खींचना पड़ेगा। जब उसकी प्रेम भरी दृष्टि ऐसे सुपात्र पर पड़ेगी तो वह भी हृदय प्रेम से भर जाएगा। उसके हृदय में भी प्रभु की निरंतर याद जारी हो जाएगी। ये बड़े भेद की बात है, विनय से आती है। कहीं पर भी जाएं, विनय से जाएं, अपने हृदय को खाली करके जाएंगे तो जरूर महक जाएगा आपका हृदय। यदि आप पूर्ण धारणा से जाते हैं और अपने मन को खाली नहीं करते, तो जुकाम होने की वजह से शायद उसकी महक से महरूम हो रह जाएंगे। पहली बात है विनय। जहाँ विनय है वहाँ भक्ति मिलती है, भक्ति प्राप्त होती है। विनय से सच्चा भक्त अपने मालिक के सामने सदैव झुका रहता है। सच्चा भक्त और विनय का दूसरा गुण है
प्रेम, प्रेम से जाते हैं, अपने मन को खाली नहीं करते तो जुकाम होने की वजह से उसकी महक से महरूम रह जाते हैं। और दूसरा गुण है प्रेम। प्रेम बड़ा छोटा शब्द है, 2.5 अक्षर का बना है, लेकिन बड़े महत्व का है। विनय प्रेम के परमात्मा नहीं मिलता, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लही जो जानन हारा। प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति होती है। प्रेम के 5 गुण हैं, और वो क्या हैं? प्रेम का पहला गुण है अदब, दूसरा गुण है लज्जा शर्म और हया, तीसरा गुण है विश्वास, चौथा गुण संतोष, 5वां गुण त्याग और इसार। इन 5 गुणों से प्रेम की सच्ची पहचान होती है। ये प्रेम की कसौटी है। इन 5 गुणों पर अपने प्रेम को कसकर देखें कि कितना प्रेम आपका परमात्मा से है और कितनी बड़ी कृपा उसकी आपके ऊपर हो रही है। प्रेम का पहला गुण है अदब। अदब एक अनूठा शब्द है, संतों की परिभाषा है। किसी दूसरी भाषा में ऐसा शब्द न मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मिलेगा। अदब के मायने हम अनुशासन या डिसिप्लिन से नहीं कर सकते। डिसिप्लिन तो कई तरीके का होता है। एक डिसिप्लिन है जो डंडे से आता है, वह यह डिसिप्लिन नहीं। यह डिसिप्लिन डंडे का नहीं है, प्यार का है। प्यार का डर, प्यार का भय। हम प्यार करते हैं और हमें ये भय बना रहता है कि हमसे कोई ऐसा काम ना हो जाए कि जिससे हम प्यार करते हैं वह नाराज़ हो जाए। ये है अदब। और ये अदब कैसे शुरू होता है? ये अदब, बच्चा जो अच्छा बच्चा है अपने माँ बाप का अदब करता है। जो बच्चे माँ बाप का अदब करते हैं हमेशा फलते फूलते हैं। बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू करता है, स्कूल में बच्चे अपने अध्यापक का अदब करता है। जो बच्चे अपने अध्यापक का अदब करते हैं उन्हें सच्ची विद्या प्राप्त होती है। हम बड़े होते हैं, परमात्मा के रास्ते पर चलना प्रारंभ करते हैं तो अपने सद्गुरुदेव का अदब करते हैं और उनके प्रेम से डरते हैं। ऐसे साधक के हृदय में निरंतर टीस बनी रहती है कि उसे सपने भी ऐसा कोई काम न हो जो उसके गुरुदेव की शिक्षा के विपरीत हो या उसके हृदय में किसी प्रकार की ठेस पहुँचे। ये अदब कहा है, बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। जो अदब निभाते हैं वे बड़े भाग्यशाली हैं। उन्हें हर प्रकार की कृपा परमात्मा से दुनिया और दीन में प्राप्त होती है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है और सद्गुरु के चरणों में परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर का मिलन होता है। जो माँ बाप की इज्जत करते हैं और अदब करते हैं, जो माँ बाप की अदब करते हैं वे संसार में सुखी रहते हैं, और जो अपने सद्गुरु का सच्चा अदब करते हैं उन्हें इसी जीवन में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त होती है। ये है पहला गुण अदब का। संतों ने कहा है
अदब पहला करीना है। मोहब्बत के करीनों में, प्यार के गुणों में अधिक महत्व उन्होंने अदब का दिया है। रूहानियत का रास्ता इशारों का रास्ता है। जो इशारा नहीं समझ सकता वह कहीं बात नहीं समझ सकता। जो सच्चा साधक है वह हृदय से बात करता है, जबान से बात नहीं करता। और जब ये अदब आगे बढ़ता है तो हमें ईश्वर की नज़दीकी प्राप्त होती है और इससे परमात्मा का सच्चा अदब बनता है। सबसे बढ़िया है अदब कि एक भी क्षण हमारा हृदय परमात्मा की याद के बगैर ना रहे। हर समय उसकी याद आती रहे, उसकी हजूरी रहे, हर समय उसकी आगाही रहे। ऐसा परमात्मा का डर हमसे बने। ये है प्रेम का पहला गुण, जिससे हम अपने प्रेम की परख कर सकते हैं। और ये है पूजा का अंग, विनय और प्रेम। ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रेम का दूसरा गुण है लज्जा शर्म और हया। जिससे हम प्रेम करते हैं उससे हम लजाते रहते हैं। हम उससे आंखें मिलाकर नहीं देख सकते, उसकी ओर मिलाकर आंखें नहीं देखते। उसकी निगाह पड़े हमारी निगाह नीची हो जाती है। जिससे हमें मोहब्बत है, जिससे सच्चा प्यार है, उसको हम छिप छिप कर देखते हैं, आंखें मिलाकर नहीं देखते, आंख से आंख नहीं मिलाते, छिप छिप के निरंतर निहारते रहते हैं। और निरंतर ये भय बना रहता है कि हमसे ऐसा कार्य कोई ना हो जाए कि उसे ठेस पहुँचे। सच्चा साधक ऐसा काम नहीं करता जो अपने गुरु के सामने नहीं कर सकता। जिनमें शर्म है, गलतियां हर इंसान से होती हैं। जिनमें लज्जा है वे अपनी गलतियों को अपने आप सुधारते हैं और ऊपर उठते चले जाते हैं। शर्म में सुधार है। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।